मुझे महाद्वीपों, महासागर, पृथ्वी के बारे में बताया है, लेकिन एक बात तो बताओ, पृथ्वी कैसी दिखती है? सोनिया, देखो ये चैप्टर है ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। हम ग्लोब और मानचित्र के द्वारा अपनी पूरी पृथ्वी का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इसकी चैप्टर बताए। चैप्टर बहुत लंबा है और बहुत इजी है, ठीक है। तो तुम्हें मैं शॉर्ट में पूरी चीज़ बताऊंगी, उसके बाद आपको चैप्टर खुद से पढ़ना है, खुद से सॉल्व करना है। पिन ड्रॉप साइलेंस एवरीवन। देखो, सोनिया और साहिल रात को छत पर बैठ के तारे देख रहे थे। तभी साहिल ने सोनिया से कहा, तुमने मुझे महाद्वीपों, महासागर, पृथ्वी के बारे में बताया है, लेकिन एक बात तो बताओ, पृथ्वी कैसी दिखती है? सोनिया, साहिल भाई बहन दोनों बैठे थे ऊपर। वो कह रहे हैं, सोनिया, साहिल कह रहा है सोनिया को कि तुमने मुझे सब कुछ तो तुमने मुझे बता दिया, महाद्वीप, महासागर, पृथ्वी, पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है वो कौन बताएगा मुझे? सोनिया ने उत्तर दिया, हमारी पृथ्वी एक झुके हुए संतरे की तरह है जो गोल घूम रहा है। हमारी पृथ्वी एक संतरा, अब तो मुझे बॉल समझ लो, बाउल, कुछ भी समझ लो, बॉल समझ लो कि बाउल समझ लो, कि लोटा समझ लो, एक पत्थर, कुछ भी समझ लो, वो ऐसे है और वो गोल 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 अपनी ही टाइम के अकॉर्डिंग घूमती रहती है, ठीक है। पृथ्वी के आसपास चक्र जो लगाते हैं वो कौन लगाते हैं? सेल्स होते हैं पृथ्वी के नीचे, वो ऐसे से घूमते हैं, वो प्लेटें होती हैं। हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक क्या होता है? व्हाट इज इट? अर्थक्वेक, वेरी गुड। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? भूकंप। नहीं कहते हम लोग यहाँ भूकंप आ गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये पहाड़ गिर गया, यहाँ पे घर गिर गया, उसे कहते हैं अर्थक्वेक। हमारी पृथ्वी के जो प्लेटें होती हैं, जो वो हल्की अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है तब वो भूकंप का रूप ले लेती है, ठीक है। तो वो कह रही है कि हमारी पृथ्वी एक संतरे के आकार में है। ये कुछ और काम कर लो, वो तुम्हारा हुआ नहीं, अभी तक तुम टेबल पे बैठते हो। और क्या काम दिया मैंने? है वह रसोई से संतरा ले आई और उसके बीच में, उसके ऊपर से नीचे एक पेंसिल घुसा दी। उसने एक, देखिए संतरा, उसने उसके बीचों बीच क्या डाल दी? पेंसिल घुसा दी। पेंसिल की नोक को सोनिया ने संतरे को हल्के से झुकाया। पेंसिल की नोक को हल्के से ऐसे किया, उसको झुकाया, फिर पेंसिल की दूरी पर वह संतरा घुमा के, पेंसिल दूरी पर संतरा को ऐसे गोल गोल वो राउंड शेप में घुमाने लगी, ठीक है। ठीक संतरे की तरह हमारी पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है। जैसे संतरा गोल नहीं है, वैसे ही हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि हमारी पृथ्वी पूरी गोल आकार में, थोड़ी चपटी है। वेरी गुड। ये पृथ्वी पर उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के प्रतिरूप गोल ग्लोब को देखो। पृथ्वी के सबसे ऊपर एक बिंदु है जो ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी के सबसे ऊपर ना पॉइंट पे एक बिंदु देते हैं ना, उसे वो आपको ना मैप में मिलेगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं ध्रुव। क्योंकि पृथ्वी के सबसे नीचे जो बिंदु, उसे हम कहते हैं ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव और ऊपर का उत्तरी ध्रुव। हाँ, वेरी गुड। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक हमारी पश्चिमी पूर्व के चक्कर लगाती, परिक्रमा करती। पृथ्वी उत्तर से लेके पश्चिम तक परिक्रमा करती है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पृथ्वी की इस चाल को परिक्रमा, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे हम कहते हैं परिक्रमा। पृथ्वी अपनी दूरी
पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जो घूमती है वो एक साइड से दूसरे साइड जाना पूरे 24 घंटे लगा। माने कि अगर इस तरफ है तो सुबह है, उस तरफ पहुंच गई तो रात हो गया, उस तरफ आ गई तो शाम हो गई, उस तरफ आ गई तो फिर रात हो गई। उसको पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी का आकार प्राचीन यूनियन गणित प्रयासों के दावा किया गया है कि पृथ्वी गोल और अपनी दूरी पर घूमती है। लगभग 500 साल पहले कोशिश पुजारी नौकेश में घोषणा की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक ने ये घोषणा करी। तुम्हारा हो गया काम इंग्लिश का? बैठ जा, आराम से हो गया। तो उसने ये घोषणा करी थी कि पृथ्वी अपनी दूरी पे ही चक्कर लगाती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने के लिए 365 दिन का समय लगता है। सभी को ये चीज हाईलाइट में रखो, सबको बता रही हूँ। अपनी दूरी पर 24 घंटे का समय लेती है और सूर्य के 365 सूर्य की पृथ्वी जो सूर्य के आसपास घूमती है उसे घूमने में 365 दिन का समय लगता है। ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। 365 365 और वो एक वर्ष पूरे एक साल में होता है। एक साल में पूरे एक बार हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं। उतना ही टाइम पृथ्वी को चक्कर लगाने में लगता है। ठीक है। परिक्रमा के कारण हमें शीत एवं बताए कि जब ना पृथ्वी हमें घूमती है तो ना ठंड हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, शीत लहर आ जाएगी, सारे मौसम आते रहते हैं। जब पृथ्वी इसके गोल के प्रति पूरे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ हम घूम रहे हैं, तो यहाँ पे आए तो ठंड है, यहाँ गए गर्मी, यहाँ सर्दी, यहाँ शीतलहर, सबके मौसम को लेकर पृथ्वी चलती है। ठीक है। मानचित्र, हम ग्लोब को किताब में कैसे दे रखें? कागज को पृथ्वी को चित्र बनाने के लिए हमें मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र सपाट पृष्ठभूमि में उनकी किसी भाग के लिए हम पृथ्वी को 4 भाग में काट के अपने कॉपी पर जोड़ सकते हैं। मानचित्र को 4 भाग में काट लो और कॉपी पे बड़ी से कॉपी पे जोड़ लो। ठीक है। आपको याद होगा कि सोनिया ने पृथ्वी का वर्णन एक संतरे के रूप में किया है। इसके छिलके को सावधानी से निकालें, एक मेज पर चपटे छिलके को रखें और ठीक से वैसे ही दिखाई देगी जैसे हमारी पृथ्वी का नक्शा है। संतरे के छिलके को निकाल दो, संतरे को रख दो, सेम हमारी पृथ्वी इसी की तरह दिखती है। ये एक्चुअल में रियल है। ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर, खत्म हुआ आपका चैप्टर। ग्लोब किसे कहते हैं? मिल जाएगा आंसर। पृथ्वी के सबसे ऊपर नीचे बिंदु को क्या कहते हैं? ऊपर के बिंदु को उत्तरी ध्रुव, नीचे के बिंदु को दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन उससे लिखिए, उससे पढ़िए। चलो सबका काम हुआ। कौन क्या कर रहा है? फटाफट करो। तो फिर सब बच्चों की पढ़ाई चल रही है। आज मैंने फिजा को चैप्टर पढ़ाया था। ग्लोब फिजा का क्या नाम था आपके चैप्टर का? ग्लोब तथा मानचित्र। मतलब ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का क्या मतलब है, मैंने वही पढ़ाया था। तो विशा का आपको चैप्टर समझ में आ गया? कहीं कोई भी डाउट? ठीक है, वो तो मैं कल देखूंगी कि आपको कितना समझ में, जब मैं आपका टेस्ट लूँगी तब मुझे पता लगेगा कि इसको कितना समझ में आ चुका है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक पॉइंट बताऊंगी आपको कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं, अब क्योंकि अब हमारा चल रहा है जुलाई, 22 जुलाई आज है, और अब हमारे FA2 के अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर तक में। तो अब आप अपने बच्चों को अच्छे से तैयारी घर में और करवाइए
और जहाँ भी वो पढ़ते हैं, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं भी पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, उनको समझाइए। आपको बताऊँ, मैं छोटी सी हिंट देती हूँ, अगर बच्चे पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न कर लेंगे ना, बच्चे हर दिन एक चैप्टर पढ़ें, हर दिन पढ़ें, तो उनको आने वाले टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में उन्हें ना बोझ या भारी नहीं पड़ेगा कि अरे यार कैसे करूँगा, अरे यार कैसे होगा, तो उनको ये भारी नहीं होगा अगर वो चैप्टर ढंग से पढ़ लेते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ और अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि बेटा डेली आप चैप्टर पढ़िए, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी रहे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना ज़रूरी है। उस चीज़ को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आकर आपको इतना तो होना चाहिए कि आप खुद से सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाएँ, जो कि मेरे आयुष, आर्यन, जैस्मिन, वैष्णवी, कुछ बच्चे हैं, विशाखा, जो खुद से सॉल्व करते हैं अपने, मेरे पास खुद पढ़ते हैं, खुद से सॉल्व। भले गलतियाँ होती हैं, पर ट्राई मोर देन इम्पोर्टेंट फॉर एवरी चिल्ड्रंस, ज़रूरी है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे आपके अगले व्लॉग में। बाय, हैव ए नाइस डे। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। बाय, हैव ए नाइस डे। से बाय।